बलूचिस्तान इंडियन कॉन्टिनेंटल का सबसे ज्वलंत और बर्निंग इशू। बलोच वर्षों से अपनी आजादी और स्वायत्तता को लेके संघर्ष कर रहे हैं। उनका यह संघर्ष उनकी अधिकार, उनकी स्वायत्तता और उनकी पहचान को लेकर जुड़ा हुआ है। लेकिन उनकी आवाज को, उनके इस संघर्ष को हिंसा और ताकत कर जोर पर कुचला जा रहा है। फिर भी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज जरूरत है कि दुनिया बलोचों के इस संघर्ष को समझे, उनके इस आंदोलन को, उनके इस संघर्ष को पहचाने कि आखिर बलूचिस्तान की क्या दिक्कतें हैं। नमस्कार, मेरे साथ हैं मेहरान मारी, बहुत ही खास मेहमान हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू में बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे बलूचों और बलूचिस्तान के संघर्षों के बारे में समझेंगे, साथ ही पाकिस्तान के रिश्ते पर सवाल करेंगे, लेकिन भारत को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं उनसे यह भी समझेंगे। सर नमस्कार। सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, बलूचिस्तान के मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके पहले हुए जो पहलगाम में के बारे में आम बलूच और आपकी क्या राय है? जी, आम बलोच हर दिन पहलगाम जैसे हादसों से गुजरता है। ये नापाक फौज कम से कम आखिरी 20 सालों में ऐसा फौजकशी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग जो बलूचिस्तान में इसने शुरू किया है 25 सालों से, मुशर्रफ के टाइम से, तो फुली इंटेंसिफाई। तो हमारे लिए हर दिन पहलगाम गुजरता है, तो हम बिल्कुल समझते हैं, हम एम्पैथाइज करते हैं हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान के लोगों के साथ। लेकिन एक बात है जो हम देख रहे हो, मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के लोग इसको हमेशा माफ करते हैं, इस नापाकिस्तान को हमेशा माफ करते हैं। पता नहीं क्या इनका दिल बहुत बड़ा है या कोई बड़ा आइडियोलॉजी है या इनको नजर नहीं आता है जो जिस टाइप का डिजाइन है नापाकिस्तान का। हम तो इसको भुगत रहे हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में हिंदुस्तान जाग गया है। काफी वक्तों से गहरी नींद सो रहा था व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान या बलोचिस्तान। हमने तो हमेशा 1948 से हिंदुस्तान को कहा है कि आप हमारी मदद करो। हम तो नाहक ही इस दलदल में फंस गए हैं। ये गोरों का बनाया हुआ दलदल में हम तो नाजायज थे। बांग्लादेश ने तो फिर भी रजामंदी के तहत गया, हमको तो जोर से पकड़ के उन्होंने अपने साथ बिठा दिया है। तो प्लीज हमारे निजात के लिए आप अपना रोल अदा करें। मेरे ख्याल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद लग ऐसा रहा है, जो बहुत कम लग रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि शायद हिंदुस्तान अभी राय रास्त को इख्तियार करे और इस नासूर से जान छुड़ाने के लिए हमारा मदद करे। अच्छा, एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि इधर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और उधर बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। ये टाइमिंग मतलब कैसी है? यह संयोग है या फिर कुछ इसके पीछे और कुछ वजूहात हैं? जी, ये बलूचिस्तान की आज़ादी के ऐलान को हमको सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये किसी हैशटैग नामालूम अफराद ने ऐलान कर दिया। हमारा एक बहुत मोतबर और मुकद्दस मुल्क है और हमारे बहुत कीमती जानों का नुकसान हुआ है। शहीद हुए हैं हमारे लोग इसके आज़ादी के जद्दोजहद के लिए। और एक आज़ादी कोई मजाक नहीं है जैसा किसी नामालूम अफराद ने ऐलान कर दिया और हम सब ने खुशी मनाना शुरू किया। तो वैसी बात नहीं है। इंशाल्लाह आज़ाद होगा, अनकरीब होगा। जब होगा हम इसका प्रॉपर सेलिब्रेशन और प्रॉपर दस्तूर के तहत इसका इत्माम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हैशटैग से हम आज़ादी ऐलान करें। अच्छा मेहरान साहब, भारत से आम बलूच या आपकी क्या उम्मीदें हैं? इस बीच सोशल मीडिया पर कई बलूच ऐसे हैंडल्स थे जिसपे वो सारे हैंडल्स में एक डिमांड थी कि भारत और यूएन से बलूचिस्तान को मान्यता देने की बात हो रही थी। मतलब वो अपील कर रहे थे कि हमें मान्यता दी जाए। इसकी क्या सच्चाई है? आप इसे भारत और बलूचिस्तान की साझी लड़ाई क्यों बताते हैं? जी, आप देखें, एक नेचुरल सी बात है। हम खुद ही भी एक ज़माने में भारत का हिस्सा थे। हम तो इसी सबकॉन्टिनेंट में रहते हैं, हज़ारों साल हम रहे थे। ये नाजायज़ मुल्क मैप पे था ही नहीं, अचानक मैप पे आ गया। मैप पे आने के बाद हम पे कब्ज़ा कर दिया। ये तो एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है कि हम भारत जो सुपर पावर है इस रीजन में, हमारे रीजन में, उसका बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अंदर जो ऐसे हालात क्रिएट हो रहे हैं, जो एक गंदा बच्चा घर में ऐसा शैतानी करता है ना पाकिस्तान जैसा, तो उसको सुधार दे, उसको लेसन सिखाए, उसको नसीहत करे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं अभी तक। बांग्लादेश के टाइम पे जो उन्होंने रोल अदा किया तो मेरे ख्याल सब खुश थे। अनफॉर्चुनेटली वो वही कौम है, अभी देखें फिर मुल्ला बन गए 50 साल की आज़ादी के बाद।
वो पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं। तो हम तो शुरू से कह रहे थे उनको छोड़े, हम आज़ादी चाहते हैं, हमारा हेल्प करें। तो अभी देखते हैं क्या होता है, खाली भारत से नहीं जी। मेरे वालिद साहब उस ज़माने में 70s 80s में जब सोवियत यूनियन था, हम यूएसएसआर से तवक्को रखते थे, वो जब अफ़गानिस्तान में थे कि हमको हेल्प करे हमारा आज़ादी हासिल करने के लिए। हमने इंटरनेशनली सबसे हेल्प माँगा है। हमारा एक जायज़ कॉज़ है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, मैं कोई पाकिस्तान पे कब्ज़ा करना नहीं चाह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ मुझे हेल्प करो कि मैं जाके कब्ज़ा करूँ, कोई दहशतगर्दी करूँ जैसे पाकिस्तान पीओके में कर रहा है या गिलगित-बल्तिस्तान में कर रहा है या बलूचिस्तान में कर रहा है या अफ़गानिस्तान और ईरान में कर रहा है। मैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन वो नहीं है, हम तो कह रहे हैं जो हमारा अपना बाउंड्री है, रीइंस्टेटमेंट ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो भारत अपना एक जायज़ रोल अदा करे। भारत अगर रोल अदा नहीं करेगा, शायद कल चाइना अपना रोल अदा करे एज़ अ रीजनल सुपर पावर। एक दफ़ा इसके चंगुल से निकल जाए, पंजाबियों के गंदे गेम से चाइना निकल जाए, शायद उसको एहसास हो जाए कि रीजनल सुपर पावर बनने के लिए आपको अपने ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे करने पड़ेंगे अपने छोटे ममालिकों के साथ, ममालिक जो आपके आस-पास के हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं जनरल मुनीर, वो लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ 100 बलूच लड़के ये हमारी लाखों की सेना का कैसे सामना करेंगे, हम उन्हें मिटा देंगे, आज़ाद बलूचिस्तान सिर्फ एक ख्वाब है। आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, आप खुद ही देखें, ऐसा छोटा बात करना ये तवक्कुह ही आप रख सकते हैं कोई पाकिस्तान का फौजी 2 नंबर का कह सकेगा। अभी नंबर्स का गेम होता तो 90,000 ने उधर जो बांग्लादेश में अपना कारनामा दिखाया, नंबर्स का गेम नहीं है जी, इधर जायज़ और नाजायज़ का गेम है। हम हक पे और अपना जायज़ जद्दोजहद कर रहे हैं, उसका नाजायज़ कब्ज़ा है। तो उसको अपना फ़िक्र करना चाहिए, हमारे नंबर्स के साथ क्यों कंसर्न्ड है? वो तो अभी बेचारा रो रहा है, 1500 ने इनको घुटनों पे बिठा दिया, बलूचिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं और ब ट्रेनों में जाने से डरते हैं, बसों में जाने से डरते हैं, पंजाबी बोलने से अपने को फौजी बोलने से डरते हैं और सिविल कार्ड भी साथ में घुमाते हैं कि कभी पकड़े गए तो अपना मिलिट्री कार्ड को खा लेंगे, कि हमारा पिटाई होगा अदरवाइज़। तो ये तो ऐसी बातें हैं। मेहरान साहब हमें ये बताइए बलूचिस्तान के बारे में मतलब बहुत कम लोगों को पता है, वहाँ पे क्या एग्ज़ैक्टली हो रहा है शायद मीडिया के ना होने की वजह से। अभी तो सोशल मीडिया इन सब की वजह से बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, लेकिन एक समय था जब वो बहुत ही बँधा हुआ था। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताएँ कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से आम बलूच या जो वहाँ के नागरिक हैं, वो स्वायत्त बलूचिस्तान की माँग उनकी क्यों और बढ़ती चली जा रही है? अ, जी, बेसिकली देखिए 11 अगस्त को हम आज़ाद हुए, 14 अगस्त को ना पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान में होना ही नाजायज़ है। इसने 28 मार्च 1948 को कब्ज़ा किया, नाजायज़ कब्ज़ा बलूचिस्तान पे कर लिया, ये पंजाबी पाकिस्तानी फ़ौज ने। तब से उसने हमको डिक्लेयर किया एज़ अ प्रोविंस और हमें एक कॉलोनी जैसा इस्तेमाल कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, हमारे माल को लूट रहा है, जो भी हमारे वसाइल हैं, गैस, तेल, मिनरल्स, रेयर मिनरल्स, गोल्ड, आप यू नेम इट। पहले तो अकेले लूट रहा था हमारा माल, तो इसके साथ अभी इसका जो दूसरा साथी हो गया बैंडिट इसके साथ, वो हो गया चाइना। चाइना और ना पाकिस्तान साथ मिलके हमको लूट रहे हैं। हमारा माल लूटना वन साइड, हमारा एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, हमारा पूरा जेनोसाइड हो रहा है। जैसे लोग फ़लस्तीनियों के लिए हमेशा बड़ा परेशान होते हैं, दिल दुखाते हैं, हमारे लिए भी कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? हम एक जायज़ आज़ाद मुल्क थे, हम पे कब्ज़ा हुआ। मैं आपके देखने वालों को यही सबसे जवान जनरेशन को बोलूँगा, जैसे उक्राइन का देखिए सारा सिविलाइज़्ड यूरोपियन मुल्क हथियार दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, बोलता है एक उक्राइनी फैमिली को रखो, रेफ्यूजी ले लो, कि रूस ने कब्ज़ा कर दिया उन पे। हमारे साथ एग्ज़ैक्टली यही हुआ 1948 में। हमारे पे इल्लीगल कब्जा हुआ, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना-देना ही नहीं, ना हमारा बोली एक, ना हमारा रिलिजन एक, ना हमारा कल्चर एक, ना हमारा रहना-सहना एक, ना हमारा नथिंग जी, हमारा कुछ लेना-देना पंजाबी पाकिस्तान के साथ है ही नहीं। चीन का क्या रोल है अभी बलूचिस्तान में? और उनका इतना विरोध इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? जी, देखें पाकिस्तान ने देख लिया वो बलूचिस्तान को काबू में रख नहीं सकता है। अभी 70 साल से तो उसने लूट-मार कर दिया, खुद ही भी भिखारी मुल्क है, तो उसको लूट-मार के लिए एक और दोस्त चाहिए। कोई बड़े घर को लूटने कोई जाता है ना, चोर अकेले नहीं जाता। वो 2-4 लुच्चों को, लफंगों को अपने मौले के बोलता है साथ चोरी करेंगे, साथ खाएँगे। बड़ा घर है, सामान बहुत है,
मैं पकड़ा गया अकेला पीटा जाऊंगा, तो उसने अपने साथ चीन को मिला दिया। हम तो चीन को हिदायत करें कि भाई आप तो माओ तुंग वाले मुल्क हो, आपके तो बड़े ऑनरेबल वैल्यूज थे, आप क्यों इस लुटेरे के साथ अपने को बराबर कर रहे हो, इसके साथ चोरी में हाथ डाल के हमारा लूट मार कर रहे हैं। बलूचिस्तान जी बोलते हैं 43-40, हमारा ऑलमोस्ट 60% लैंड मैस ना पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। सिंध में 40% लोग जो हैं वो बलोच ओरिजिन के हैं। पंजाब में ऑलमोस्ट 20 मिलियन, साउथ पंजाब के इलाके, सराइकी इलाके में 20 मिलियन बलूचिस्तान के ओरिजिन के लोग हैं। ये इन्होंने तो हमको टोटली जेरीमेंडरिंग करके बलूचिस्तान को काट पीट के पॉपुलेशन को अंडर एस्टिमेट करके हमको ऐसे दिखाते हैं कि हम तो कोई भेड़ बकरी पाड़ों पे, मुल्क ये नापाकी पंजाबियों का है। ऐसा एक बहुत एक आपके देखने वाले थोड़ा अपना रिसर्च करें बलूचिस्तान पे। आपका फर्ज बनता है, नया जनरेशन, आपको सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाएगा, झूठ भी मिलेगा सच भी मिलेगा, लेकिन सच को ढूंढें और देखें हकीकत क्या है बलूचिस्तान का। अच्छा, पाकिस्तान के सेना प्रमुख का एक और बयान है, वो बड़ा बयान है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का सच्चा वारिस है, रियासत मदीना के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसकी बुनियाद कलमे पर पड़ी है। फिर वो बलूचों पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं? क्योंकि बलूचिस्तान के नागरिक भी कहीं न कहीं इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं। ये पाकिस्तान का कैसा मुस्लिम ब्रदरहुड है जो सिर्फ अपना फायदा देखता है? जी, सबसे पहले ना पाकिस्तान मुसलमान नहीं है। आप खुद ही सोचिए, इसके बनाने वाला जिन्ना जो था मुसलमान नहीं था, उसको कलमा पढ़ना ही नहीं आता था। ये बोलते हैं कुरान में खुदा न खास्ता लिखा था कि पाकिस्तान वजूद में आएगा। ये तो कैम्ब्रिज शहर में ना पाकिस्तान एक एक्रोनिम है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? मैं तो बलूचिस्तान का मैं बलोच हूँ, अफगानिस्तान का अफगान है। पाकिस्तान क्या, लैंड ऑफ द प्योर, ये एक्रोनिम है, एक अल्फाज है, ये कोई लोगों का मुल्क ही नहीं है। लेकिन इनके बेशर्मी और वो सफेद चिश्मी को देखें, ऐसे फखर से घूमते हैं कि और सब तो इंफीरियर इंसान है, असली ये है, असली घटिया चीज ये गोरे का पैदावार है जी, मुसलमान तो है नहीं। काफिर के कोख से ये मुसलमान कहां से पैदा हो गया? अंग्रेजों के पेट से। ऐसी मुनाफिक कौम है जी। अब हमको अभी हकीकत बयान करना चाहिए। हम तो कर रहे हैं कि आप हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान के लोग इस मुद्दे को सीरियस ले लें और पाकिस्तान को हर एंगल से एक्सपोज करें। ये नासुरिस्तान, ये जो पूरा एक फेक एंटिटी बना हुआ है, और वो भी इस्लाम के नाम पे। मुझे तो कभी बहुत गुस्सा आता है कि सारे अरब मुमलिकात, गल्फ वाले खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? कि अमेरिका ने उनको बोला मुंह बंद रखो, ये मेरा बच्चा है, जो भी गंदा काम करेगा करेगा। अभी अमेरिका और चीन के बीच में वही टसल चल रहा है कि किसका बच्चा है। ये दोनों को खुश करने के लिए अपने सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें अफसोस ये ओआईसी पे आता है और मुसलमान मुल्कों पे आता है कि उनको तो शर्म आना चाहिए कि इसका आइडेंटिटी इस्लामिक रिपब्लिक अपने नाम के आगे लिखता है। कोई 2 नंबर का हराम का मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक लिखता है, तो सारे मुसलमान, ये ब्लास्फेमी है, सारे मुसलमानों का तौहीन है। अच्छा, ये बड़ा सवाल है ये। तुर्की और अज़रबैजान मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उन्होंने भारत के खिलाफ एक बड़ा रोल निभाया उसमें। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक आम बलूच उनके लिए क्या सोचता है? उन्हें क्या संदेश देना चाहता है? जी देखिए, एक तो बोलते हैं कोई खामोशी भी मुलविस होने का निशानी है। अगर खामोश है, हमारा कत्लेआम और जेनोसाइड चल रहा है, आप खामोश है, जैसे सारे मिडल ईस्ट खामोश है, सबने आंखें बंद की हैं, वो भी मतलब मुलविस होने का निशानी है। लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, इसका मदद करना, ना पाकिस्तान फौज का मदद करो कि मारो बलोचों को, ये एक न एक दिन उनको खुद ही भारी पड़ेगा। शायद हम नहीं, वो लॉ ऑफ नेचर बोलें या कारमा बोल दें, मजलूमों का कत्लेआम में किसी और जाबिर का ऐसा साथ देना, मेरे ख्याल में तुर्की जैसा मुल्क जो अपने को मुसलमान भी कहता है और बहुत सिविलाइज्ड भी कहता है, तो जेब नहीं देता, अच्छा नहीं उनके लिए। मतलब अपना दे शुड रीथिंक द पॉलिसी। कम से कम जब तक ये ना पाकिस्तान तक आता है, वो अंदर में क्या कर रहा है हमारे साथ, और आप उधर खुश हो कि हमारा बड़ा दोस्ती है, हाथ मिला रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं एक दूसरे के, शर्म आना चाहिए। भारत से क्या उम्मीदें हैं आपकी? जी, भारत से उम्मीदें हमारे बहुत है, लेकिन हमेशा हम नाउम्मीद हमको छोड़ दिया भारत ने। क्या लेकिन संदेश इस दफा जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भारत से ये तवक्को करता हूँ कि इस दफा 2025 में विजडम का मुजाहरा करें और इस मसले को, ना पाकिस्तान को, एक प्रॉपर डिफरेंट एंगल से देखें और इसके सोल्यूशन को भी रियलिस्टिकली मैप आउट करें कि इसका हल क्या है। बलूचिस्तान का आजाद होना तो मस्त है, एक नाजायज, एक
नाजायज हिकमत अमली हुआ है बलूचिस्तान का कब्जा होना ना पाकिस्तान से, उसको रिवर्स करना है। ये खुद ही 85% डिसमेंटल हो जाएगा उससे। इसका वो कैपेसिटी रह नहीं जाएगा कि दहशतगर्दी फैलाए, और दुनिया इसको भीख देगा भी नहीं। और दूसरा, आजकल भारत को पूरा प्रेशर डालना इंटरनेशनल कम्युनिटी के, सैंक्शंस लगाए ना पाकिस्तान पे। आईएमएफ लोन किस चक्कर में दे रहा है, इसको इसको रिवॉर्ड मिल रहा है, किसने दहशतगर्दी किया, इस पे सैंक्शन लगाए जाए। बलूचिस्तान अभी एक फ्लैश पॉइंट है 21st सेंचुरी में, तो हमारा अहमियत होगा। आगे भी देखें, इमारात, कतर, ये सारे मुल्क कैसे कहां से कहां पहुंच गए, हमारा भी मुस्तकबिल वैसे है। तो हमको अंडर एस्टिमेट और अंडरमाइन ना करें, हमें एक अच्छा पार्टनर जैसे ट्रीट करें, और हमारा सबका एक ब्राइट फ्यूचर होगा टुगेदर। मेहरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। विश्व को यह समझना चाहिए कि बलूचिस्तान का संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि यह संघर्ष है पहचान, सम्मान और अस्तित्व का। यह दिखाता है कि जब कोई समुदाय यह महसूस करता है कि उसकी संस्कृति, भाषा और अधिकार खतरे में है, तो वहां एक संघर्ष जरूर जन्म लेता है, वह चाहे शांतिपूर्ण हो या सशस्त्र। धन्यवाद।